हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीकेएस स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, यह क्लास आप सभी बच्चों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो है मैथ यानी गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग चाहते हैं कि सभी क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल ही फ्री मिले, तो आप सभी बच्चे हमें इस नंबर पे हेलो लिख कर भेजिएगा, ताकि आपको जो हम सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दे दे। आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को आप लोग जो ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो भी क्लास हो, वह क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को देख कर अपनी क्लास 10th की तैयारी जो बिल्कुल ऐसा से कर पाएँ। और आज जो क्वेश्चन सब होने वाले हैं, या सभी क्वेश्चन जो आपके बिना कॉपी और कलम के जो है सॉल्व होने वाले हैं, तो एकदम आप लोग जो है अच्छा से देखिएगा वीडियो को, और अच्छा से आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ताकि आप सभी जो है बिना कॉपी और कलम के इस क्वेश्चन को हल कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं कि आज का आपका क्वेश्चन सब क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे, किसी निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या है। और यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया है कि किसी भी निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या है। देखिए, यानी निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होता है, तो एक है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। और पूछेगा और निश्चित घटना की प्रयोक्ता कितना है, तो अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता जो है वो आपका होता है शून्य। ठीक है ना, तो अनिश्चित बोले तो शून्य और निश्चित बोले तो आपका एक होगा। इसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोला आपका यहाँ पे संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। और यह सभी क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचयी बारंबारता वक्र जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। यहाँ पर बाबू लोग आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल नहीं सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का है, किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है। बताएं आप लोग को, किसी भी घटना की प्रयोक्ता जो है शून्य से लेकर एक के बीच होता है। यहाँ पूछा क्या नहीं हो सकता है, यह भी होता है। और आपको हम बता दें कि किसी भी घटना की प्रयोक्ता जो हमेशा माइनस में नहीं होगा। क्या होगा, तो -5, -6, -7 या -10। माइनस में जो आपका प्रयोक्ता नहीं होता है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, कोई भी जो माइनस में संख्या नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही कि -10 जो है किसी भी घटना की प्रयोक्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या आप सभी क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त के जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, यह आपका होता है कितना, तो πr²। क्या होता है, πr² होता है। यानी यहाँ पर आप लोग कहिएगा सर ऑप्शन है जो आप लोग का वह बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पे कि b² - 4ac को क्या कहते हैं। और यह आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि b² - 4ac को हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, विविचकर। क्या कहते हैं, तो विविधकर कहेंगे, या इसे हम लोग विवेचक कहते हैं। ठीक है ना, दोनों नाम एक ही हैं। और यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। विवेचक क्या होता है, तो विविधकर या विवेचक आपका होता है माइनस के b², और यहाँ पे आपका -4ac होता है। ठीक है ना, b² - 4ac आपका होता है यहाँ पे विविधकर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे आपका है π/, क्या है π/2 1 है। π/2 क्या बताना। ठीक है ना, देखिए बता दें आप लोगों को कि कोई भी संख्या अगर उसमें पाई लगा, ठीक है ना, या रूट लगा है, या क्या होगा, तो आपका होगा अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या में अगर आपका पाई लगा है, रूट लगा है, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपका देखिए पाई लगा है तो क्या होगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आप सभी क्या है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। जिसका घात 1 हो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, उससे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका द्विघात, ऑप्शन बी है रैखिक, ऑप्शन सी यहाँ पे त्रिघात, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे चतुर्घात। आपको बता दे बाबू कि जिसका घात 1 होगा उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी सही। 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात, और 4 घात वाले को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो एक घात वाले बहुपद हम कहते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे 8 नंबर
क्वेश्चन क्या आप सभी क्या कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। अभी बताएं आप लोगों को कि रैखिक बहुपद जो है इसका घात कितना होगा, शून्य होगा, एक होगा, दो होगा या तीन होगा। बताएं आप लोगों को कि शून्य रैखिक बहुपद का जो घात होता है आपका एक, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोला द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। द्विघात बहुपद का जो अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस के सी, यानी यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू हैं तो बाबू लोग सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे कि वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। वह समीकरण जिसका कोई भी हल नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्या आप सभी यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होगा। त्रिभुज के जो है तीनों कोनों का योग क्या होता बताना है। 60 होता है, 180 होता है, 90 होता है या 70 होता है। तो त्रिभुज के जो है तीनों कोना का योग कितना होगा, यह आपका होता है 180, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समझिए क्वेश्चन को, समबाहु यानी समान और भुजा वाला, यानी जिसकी भुजा जो है समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, और यह आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बताना है। तो बता दें आप लोग कि मूल बिंदु का निर्देशांक, यानी यहाँ पर जो होता है निर्देशांक, ये आपका होता है 0 0। कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। और यहीं से कुछ और क्वेश्चन बनता है जो आपको हम बताते हैं, आगे क्वेश्चन लिए हैं उसे भी आप लोग देख लीजिए। वह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा 14 नंबर क्वेश्चन कि एक शख्स को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है आपका एक शख्स यानी हय वाला जो है हय वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, तो एक शख्स को हम लोग कहते हैं भुज, ठीक है ना। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि। पूछे वाई अक्ष तो कोटि, एक शख्स तो भुज, ठीक है ना। इन दोनों का आप याद कर लीजिएगा कि जो एक शख्स है इसको हम कहते हैं क्या, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपका वही है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का वाई अक्ष को क्या कहा जाता है। अभी बताएं आप लोग बाबू कि वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए आप लोग, बोला है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई होती है। कोई भी एक बाह्य बिंदु, ठीक है, इसके ऊपर जो रेखा खींचा गया है इसकी लंबाई पूछा है, क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगा बताना, ठीक है ना। इसकी लंबाई जो है समान होगा या असमान होगा। इसकी लंबाई हमेशा समान होता है यानी बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला सही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी क्या है कि वृक्क की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। मान लीजिए वृक्क है, ठीक है ना, एक वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होगा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, आपका व्यास होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये आपका सबसे बड़ी जीवा जो है हम कहते हैं व्यास, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। और व्यास की जो अधिया है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, ठीक है ना। ये आपका त्रिज्या खाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या खाएगा, तो व्यास खाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है। मान लीजिए एक वृत्त है आपका, इसके केंद्र यानी बीच में कितने डिग्री कोण बनता है। बीच में जो बनेगा ना वृत्त के, तो वृत्त बनेगा संपूर्ण वृत्त का, तो बनेगा आपका 360। कितना बनेगा, 360 बनता है। वही आपसे पूछ दे कि अर्धवृत्त का क्या होगा, यानी आधा वृत्त जो है इसके केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा। तो अर्धवृत्त पे जो बनता है आपका बनता है 180, ठीक है ना।
दोनों का आप समझिए बाबू कि संपूर्ण वृत्त के जो केंद्र पर कोण बनेगा वो बनेगा आपका 360 और जो अर्धवृत्त पर बनेगा आपका 180। ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे वृत्त के केंद्र पे, यानी यहाँ पे बन जाएगा क्या आपका 360। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन बोला दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त को कहते हैं। दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त को क्या कहेंगे। मान लीजिए दो गो वृत्त है, जिसे क्या त्रिज्या जो है ना आपका यह भिन्न भिन्न है। किसी का मान लीजिए किसी का 10 है तो किसी का 5 है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं समरूप। ठीक है, क्या कहते हैं तो समरूप कहते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही, क्योंकि दोनों का रूप क्या है तो समान है, इसीलिए क्या कहेगा, यह कहेगा आपका समरूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श खींच जा सकती है। एक वृत्त मान लीजिए, अब बोला इस पे कितनी हम जो है स्पर्श खींच सकते हैं। तो पता है कि वृत्त पे जो हम अनंतों खींच सकते हैं। ठीक है ना, एक वृत्त पे क्या है तो हम अनंत रेखा जो है ना यह खींच सकते हैं। एक से नहीं बल्कि 1 2 3 नहीं बल्कि अनंत खींच सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही, कि एक वृत्त के ऊपर जो हम स्पर्श रेखा जो अनंत खींच सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला सही। ठीक है ना। चलिए कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उसे आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि सर हम नहीं समझ पाए, उसको हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी का कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा आप सभी से कि संभव घटना और असंभव घटना का जो योग है वह कितना होगा। संभव घटना यानी 1 और असंभव घटना यानी 0, और दोनों का योग यानी बीच में जोड़ दीजिए। तो 1 और 0 को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना, यानी संभव घटना का और असंभव घटना का जो योग है वो आपका होता है 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही। ठीक है ना बाबू लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ होंगे हमें उम्मीद है बाबू कि इसको हम समझा दिए अच्छा से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। एक वो चक्रीय त्रिभुज है। ठीक है ना, अगला इसके सम्मुख भुजा, यानी मान लीजिए ऐसे ऐसे है। ठीक है ना, इसके सम्मुख भुजा सब है यानी कौन सभी सब, इसका जो है पूछा योग कितना होगा। इन दोनों का जो है चारों का योग कितना होता बताना है। इसका योग कितना होगा तो 180 होगा। कितना होगा 180 होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आप सभी यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, और यह तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू लोग। बोला है क्या कि 1.11211211211 डॉट 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 एक संख्या है। यह संख्या कुछ दिया है, पूछा है कैसी संख्या है। तो जब भी आपको दिख जाना कि एक ही संख्या जो है रिपीट हमेशा हो जाए दशमलव के बाद आते जाएगा क्या होगा, यह आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला सही। ठीक है ना, कभी कभी इसी क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पे 1.21 और उसके ऊपर आपका जो है ना ऐसे रैंकिंग लगाते हैं, यानी यह संख्या आपका जो है हमेशा रिपीट होता जाएगा। तो यह भी क्या होगा, यह भी आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, ऐसा हो या ऐसा हो, यह दोनों क्या आपका दोनों होगा अपरिमेय संख्या। दोनों का आप अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि भाज्य इक्वल टू यानी भाज्य डैश डैश योगफल और प्लस में शेषफल। भाग्य डैश डैश जो है भाज्य के बराबर गुणा में क्या होगा या घटाव में क्या होगा, तब आपका जो है भागफल और शेषफल के बराबर होगा। यह क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है होता आपका भाज्य गुना भाजक और इक्वल टू क्या होता है आपका, इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, भाजक गुने भागफल और बराबर क्या होगा आपका तो भागफल और प्लस शेष। ठीक है ना, भाज्य गुना भाजक इक्वल टू भागफल प्लस शेषफल, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपके यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई एपी है 1 2 3 4, इसके जो क्रम में जो अंतर हुआ, ठीक है ना, 1 के बाद यानी 2 में 1 में अंतर कितना 1 है, 2 से 3 में अंतर कितना 1 है, और 3 से 4 में अंतर कितना है तो 1 है। यह जो आपका अंतर निकला है, यह अंतर को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या तो सार्व अंतर। ठीक है ना, और सार्व अंतर को हम लोग लिखते हैं किसी से तो डी से लिखते हैं। इसलिए आप याद कीजिएगा बाबू कि सार्व अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डी से सार्व अंतर को
और जो आपका एपी का जो है क्रमागत पदों के जो अंतर उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सारबंता, और इसको हम लिखते हैं डी से। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपके यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोला क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना, कि क्रिकेट का गेंद जो है कैसा होगा। तो बोलेंगे बहुत बच्चे यहाँ पे ब्रिक होगा, तो ब्रिक तो बाबू होगा ना, क्योंकि ब्रिक जो आपका इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है ना, ब्रिक कोई भी ऊंचाई नहीं होती है। यह आपका क्या है, एकदम चिकन ऐसे होता है। लेकिन गेंद क्या हो, गेंद आपका होता है गोला टाइप का। कैसा होता है, तो यह आपका गोला टाइप का। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही, कि क्रिकेट का जो गेंद हो कैसा होता है, आपका होता है गोल टाइप, यानी गोला होगा, ठीक है ना। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए सही। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है उपयुक्त जो है मान क्या होता है। माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, यह आपका होता है माध्य। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपके यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका बहुलक बराबर 3 गुने डैश माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर जो है 3 गुने माइनस 2 क्या होगा। तो 3 में हम किससे गुना करेंगे, तो 3 में हमको गुना करना होगा किससे, तो माध्यिका से। किससे, तो माध्यिका से में गुना करना है 3 में, और तब क्या होगा आपका माइनस के 2 होगा। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। माध्यिका डलाएगा आपका यहाँ पे खाली स्थान के बगल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपके यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बोला संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। अभी बताए ना हाँ लोगन कि हम कि असंभव घटना की जो प्रायिकता है ये होता है आपका 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप कितना हो, किस इनमें से कौन है। त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप इनमें से कौन है बताना है। तो बताएं आप लोगों को कि त्रिघात बहुपद का जो है अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, यह क्या आपका है, यह आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला सही। और आपके लिए एक SW क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देना कमेंट में। क्वेश्चन क्या है कि त्रिघात बहुपद का जो है घात क्या होता है। त्रिघात बहुपद का जो है घात कितना होगा बताना, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का घात जो है यह कितना होता है, इसका आंसर आपको देना कहाँ पे, तो कमेंट में। तो आज की वीडियो में आपके लिए था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिना कलम और कॉपी के आप लोग जो है इसे सॉल्व कर सकते थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो बाबू लोग जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। क्या है, तो आप सभी को न्यू होंगे तो आप सभी को जो है सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाना ऑल पे। चाहते हैं इसका PDF लेना तो आपको हम बताते हैं कि आप जो इसका PDF कहाँ से ले सकते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए, जहाँ से आप लोग जो सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हैं। नंबर क्या आप सभी का 962 18824, यही नंबर जहाँ से आप लोगों को जो है क्लास 10th के जो ऑल सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल ही फ्री में मिलता है। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक एंड वाश बच्चे को, चलिए बाय।